में। तो मैंने कहा कि क्या कह दूं भाई, मांग में ही तो भरता है सिंदूर। कह नहीं माथे में। अरे हमने कहा बुद्धि खराब कर रहे हो तुम, माथे ही पे तो मांग होती है, कहाँ होती है मांग? क्यों भाई, मस्तक के ऊपर का भाग है जहां केस होते उन्हीं में तो मांग होती, उसी में सिंदूर भरा जाता है कि नहीं है? तो हमने कहा इसका मतलब है तुम्हारे यहाँ मांग में सिंदूर नहीं, माथे पे सिंदूर कहते हैं। माथे पे तो चंदन लगा है भैया, ये लगा है, इसको कहते हैं माथा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये इसको? मैंने कहा इसका मतलब है कि कहीं कहीं ये कहते होंगे खोपड़ी में मांग भर दी। क्यों भाई, खोपड़ी में सिंदूर लगा दिया, सीधी सी बात, खोपड़ी में सिंदूर लगा दिया। नहीं तो सीधा सा अर्थ है कि जो केस होते हैं उनमें जो मांग होती है उस पर सिंदूर भर दिया जाता है। ये सिस्टम है। अलग अलग भाषाएं होती हैं, पता नहीं क्या, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाषा और हमारे अवधी भाषा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मिलती जुलती है। और मुझे लगता है इसलिए कि कौशल्या जी यहीं से गई हैं तो वो पूरी भाषा लेके यहाँ लौटी। क्यों? और यहाँ की भाषा लेके वहाँ गई। क्यों भाई, यहाँ की भाषा लेके वो अयोध्या गई, और अयोध्या की भाषा लेके फिर यहाँ आई, तो यहाँ की भाषा वहाँ पहुँच गई, वहाँ की भाषा। तो लगभग काफ़ी जो है मिलती जुलती भाषा है। समझ गए हो कि नहीं? अवध की, अवधी और छत्तीसगढ़ी संबंध बहुत ज़्यादा है ना, घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ। भगवान राम का ननिहाल। क्यों? अच्छा, भरत जी का ननिहाल कहाँ? भरत जी का ननिहाल जम्मू कश्मीर, कश्मीर। कैकेयी जी कहाँ की थी? कश्मीर की थी। अच्छा, कौशल्या जी के बारे में प्रमाण मान लीजिए यहाँ का मिलता है। सुमित्रा जी के बारे में लोग कहते हैं महाराज सुमित्रा जी कहाँ उनका जन्म हुआ था? मैंने कहा सुमित्रा जी का जन्म, कौशल्या जी का जन्म और सुमित्रा जी का जन्म, एक कौशल और एक दक्षिण कौशल, समझ लीजिए आप, उनका भी कौशल का ही प्रमाण मिलता है। लेकिन अंतर यही है कि कौशल और एक दक्षिण कौशल, एक महाकौशल जिसको कहते हैं इधर आपका महाकौशल, ये जबलपुर साइड में। क्यों इसको क्या मानते हो? महाकौशल। क्यों, माही कौशल है ना। और इसको क्या मानते हो? दक्षिण कौशल। क्यों, हुआ नहीं? ये जो हुआ है ये दक्षिण कौशल, उधर क्या हुआ? महाकौशल। तो बस इतना ही अंतर है, दक्षिण कौशल में कौशल्या जी और महाकौशल में उधर सुमित्रा जी, ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। इसलिए आप विचार करना कि सुमित्रा जी का स्वभाव कौशल्या जी की ही तरह है। बोलो है कि नहीं? कौशल्या जी की तरह ही स्वभाव है सुमित्रा जी का। मैं तो कहता हूं कि सुमित्रा कौशल्या जी से भी ज्यादा गंभीर स्वभाव में रहती हैं सुमित्रा जी, रहती है ना। सुमित्रा जी, ये मिट्टी का प्रभाव है प्यारी। ये किसका प्रभाव है? मिट्टी का प्रभाव है। मैं कहता हूं कश्मीर में कैकेयी माता का जन्म हुआ है, कश्मीर की धरती में शीतलता है। बोलो है शीतलता कि नहीं? लेकिन स्वभाव में पत्थरबाजी कहाँ होती है? जल्दी बोलो जरा, सबसे ज्यादा पत्थरबाजी कहाँ होती है? क्यों भाई? अरे धरती ठंडी लेकिन स्वभाव में उग्रता है। क्यों, है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि जरा स्वभाव में परिवर्तन करो, स्वभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब तो कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब धीरे धीरे जो है वहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई है, अब उतना नहीं होती है। भारत सरकार ने काफ़ी नियंत्रण किया है साहब, वहाँ बहुत बड़ा नियंत्रण किया है, पत्थरबाजी बंद है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जीवन में आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस विचार से कहीं मेरे ऊपर आंच तो नहीं आ रही है। लोग ऐसा भी सोचने लगते ना, शायद इस विचार के कारण मेरे ऊपर आंच आ जाए। एक दिन ये शरीर में आंच तो लगेगी ही लगेगी। बोलो लगेगी कि नहीं? जब प्राण निकल जाएंगे तब आंच लगेगी। आंच मानी अग्नि को हवाले करना, उसी को आंच कहते हैं।
लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जीवन में सकारात्मक सोच बनाओ। यदि तुम ये सोचते हो कि शरीर पर आंच ना आ जाए, तो मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, याद रखना उसकी अंतिम श्वास किसी अन्यायी के हाथ में नहीं निकलती है, स्वयं परमात्मा के हाथों में उसकी अंतिम श्वास निकलती है। बोलो, यही हुआ गीधराज जटायु के साथ कि नहीं हुआ? यही हुआ। अंतिम श्वास कहां निकली? भगवान के हाथ में। लेकिन सोच क्या है? सीते पुत्री करसी जनित्रासा करी हो जातु धान कर नासा। तू चिंता मत कर बेटी, आज मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा, अभी आ रहा हूं। जाना जरठ धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहां जैसे। रावण ने कहा, यह कौन आ रहा है और मुझे दुष्ट कह रहा है? आज तक संसार में मुझे दुष्ट कहने की हिम्मत किसी की नहीं, किसी ने दुष्ट नहीं कह पाया मुझे। कौन दुष्ट कहेगा? लेकिन ये दुष्ट कह रहा है। कौन है ये? देखो जरा। देखा तो जाना जरठ जटा, अरे ये तो बूढ़ा, अरे ये मरने आ रहा है, ये बूढ़ा, ये मरने आ रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया, इस बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है, ये मरने आ रहा है। एक बात सुन लो, बूढ़ा यदि ललकारता है तो नौजवान को यह नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी मौत आ गई है। आजकल उल्टी भाषा बोलते हैं। अगर बूढ़ा कुछ कहता है तो नौजवान जानते हो क्या कहता है? तुम मेरा दिन भर मूड ऑफ करते रहते हो, अब समझ लो ठीक नहीं। लेकिन ये समझ लेना, बूढ़े के लिए ये शब्द तुमने कहा है, ये आग की चिंगारी बन गया तुम्हारे लिए। क्या बन गया है? आग की चिंगारी। और तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बूढ़े के प्रति बोला गया शब्द ये आग की चिंगारी बन गया। उसी समय से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा, ये समझ लेना। कभी भी गलत प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करो। रावण यही करता था। बूढ़ भयो नत मरते तो ही, जाना जरठ जटायु ये तो बूढ़ा आ रहा है, अभी इसको सबक सिखाऊंगा। और लंका में कह रहा है, मालवन से बूढ़ भयो नत मरते तो ही, तू बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, नहीं इतना मारता तुझे, अब तो इसी में खैर है कि निकल जाए यहां से, भाग यहां से, निकल, मेरी नजरों के सामने मत रहे। ईमानदारी से बताओ, रावण का पतन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हो गया पतन शुरू। कैसी छीछा लेदर हुई रावण की। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते एक छीन ले खाही। कौआ आक्रमण कर रहे हैं रावण के ऊपर। काक मानी कौआ, कौआ आक्रमण किए रावण की लाश पर। जम्बुक, वो क्या बोलते हैं, सियार वगैरह, सियार, ये सियारों ने आक्रमण किया। अपने को शेर मानता था, लेकिन सियार उसकी लाश को छीन रहे हैं। कौआ छीन छीन करके खा रहे हैं। हाथ ही एक कौआ आया, हाथ ले गया, दूसरा कौआ ने उससे छीना, कहा तुम और ले आओ, सप्लाई शुरू है, जाओ जल्दी। ये कौआ हुआ, सियार यार सब उसके आक्रमण किए, उसके शरीर को नोच नोच के खा रहे हैं। बोलो भाई, ये भाषा से उसकी बर्बादी हो गई कि नहीं? विनाश हो गया कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि भाषा को संभाल के बोलो, सबका सम्मान करना सीखो। यदि कोई गलत शब्द निकल जाए तो उसके लिए पश्चाताप कर लो। ये सारी चीजें करते रहो तो बना बनाया काम है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तुम्हारे बने हुए काम में और सहयोगी बन जाएंगे, चकाचक बन जाएगा तुम्हारा, सब कुछ ठीक ठाक होगा ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन अगर अकड़ना, ऐंठना, मकड़ना अगर तुमने जारी रखा तो रावण की दुर्दशा हो गई, तुम्हारी क्या होगी? बोलो, कहाँ तक सुरक्षित बचोगे? व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, पूरे समाज के लिए कह रहा हूं, पूरे जन समुदाय के लिए कह रहा हूं, केवल छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूं, इसलिए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ही नहीं। ये व्यवस्था,
ये मेरे प्रवचन के प्रसारण की व्यवस्था कई राज्यों में, कई देशों में हो रही है, तो सबके लिए कह रहा हूं। बोलो, कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सामने ही तो ये व्यवस्था है मेरे।